ये बेड पर, ठीक है। हाँ वो मैं कर रही हूँ। अब मेरे को एक्चुअली अब मैं करने लगी हूँ उसको, पहले मैंने नहीं की थी। अब मेरे को उसमें पेन नहीं होता, तो मैं पूरा प्रेशर भी डाल दिया मैंने, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे। दर्द में कैसा है, दर्द कैसा मतलब कि अभी? दर्द तो नहीं है मेरे को अभी, मतलब अभी तो ठीक है, एक्सरसाइज करने से बल्कि थोड़ा और बेटर लग रहा है। हम्म। मैं क्योंकि थोड़ी मसाज भी कर लेती हूँ और थोड़ा ये सेक भी लेती हूँ, जैसे सर्दियां है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया हुआ है, तो ये हीटिंग पैड है, थोड़ा जैसे सोने से पहले मसाज कर ली। जी जी। और दर्द तो अभी तो नहीं हुआ है, जैसे अभी 3-4 दिन से बिल्कुल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि जैसे मैं ये घुमाने वाली कर रही हूँ, मैं वो भी करती हूँ जो पहले की है, मतलब हाँ वो भी हाँ। साथ में ही करती हूँ। हम्म और मैं योगा भी कर रही हूँ, जैसे आपने वो साइटिका वाली बताई थी ना, मैं पूरा योगा मतलब वो कैट पॉज वो हम्म सारी चीजें कर रही हूँ। हम्म। बट मैं ये नोटिस करती हूँ सर कि मेरे जैसे मतलब कहीं कहीं ना बॉडी में जॉइंट्स या उसमें मतलब स्टिफनेस बन रही है, मतलब हम्म। जो कि पहले नहीं बनती थी लेकिन अब बन रही है, मतलब विंटर्स में जो पहले नहीं होता था। विटामिन डी खाई हैं? विटामिन डी मेरा 4 तो हो चुके हैं, विटामिन अच्छा। डी के कैप्सूल। और मैं आपको मेडिसिन मैं ना सर उसकी वो तो नहीं ले पाऊंगी, मतलब ना आप कह रहे थे ना वो 2 टाइम ले लो, मुझसे ली नहीं जाती मेडिसिन, बहुत मुश्किल है मेरे लिए मेडिसिन लेना। मेडिसिन कौन सा लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ? वो सप्लीमेंट है, मेडिसिन देखो नहीं है। आप देखिए, एलोपैथ। विटामिन डी का तो मैं ये लेती हूँ संडे हाँ, टू अप्राइल संडे। D3 ठीक है। और सप्लीमेंट ये आपने बोला मुझे ओमेगा 3 वाला कि एक बार लेना है? हाँ, एक बार लेना है। ये मैंने कल तो मैंने दिन में लिया था। हाँ जो हाँ। ये वाला है ना सर, ये मतलब ये बिल्कुल ही मेडिसिन है, मतलब वो कैप्सूल्स भी नहीं है। तो ये कौन बोला? ये तो मैं नहीं बोला हूँ। आप ये वाला दूसरा बोले थे तो वो नहीं था, तो मैंने ये वाला और डाला था अमेजोन में, उसके नीचे ये उसमें भी यही सब था, ये कार्बामाइड फोर्टे जो भी, ये कार्बामेट फोर्ट। ग्लूकोज में कोलेजन कॉन्ड्राइटिन। ग्लूकोसामाइन कॉन्ड्रोटिन होगा और कोलाजन होगा। नहीं एक्चुअली लेने के लिए ले सकती हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन है। अब ये पता नहीं वेजिटेरियन है या नहीं है। मैं जो दिया था वो वेजिटेरियन है। इसमें तो वो पर उसमें वो था नहीं, फिर इसका ज्यादा वो था, तो मैंने ये वाला पर मैं ये भी एक ही ले सकती हूँ। कितना mg है इसमें? इसमें लिखा हुआ है 3900 mg पर सर्विंग। मेन प्रॉब्लम क्या था? मेनिस्कस। लेफ्ट नी में बकेट हैंडल टीयर भी है, राइट नी में दोनों में ही है ग्रेड 3 मेनिस्कस टीयर। ओके ओके। complex tear medial meniscus chondromalacia patella grade 1 normal cruciate ligament। ओके। और इसमें है complex tear with bucket handle component of the medial meniscus। ओके। लेफ्ट में। ये है हमारा बकेट हैंडल टीयर है, ये है लेफ्ट नी में। यस। और कम्प्लेक्स टीयर है हमारा राइट नी में। तो अभी जो बकेट हैंडल वाला है लेग, उसमें दर्द कैसा है और कम्प्लेक्स वाला में किसी में कोई दर्द नहीं है? अब बकेट हैंडल में कोई दर्द नहीं होता, मुझे राइट में दर्द थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कंफ्यूजन मतलब। है, कंफ्यूजन है और कुछ अजीब बात नहीं है। विटामिन डी का आप पहले ये 2 महीना तो ले लें। जो स्टिफनेस वगैरह रह रहा है ना मैडम, वो हमारे स्टिफनेस हाँ। को के लिए अभी कुछ किया ही नहीं। विटामिन डी का तीसरा टैबलेट जब खाते हैं तब हमारा उसका कुछ असर दिखने लगता है। दूसरी बात, जब हम ओमेगा 3 खाते हैं कम से कम 10 दिन या 8 दिन, तब हमें उसका कुछ असर दिखने लगता है। ग्लूकोसामाइन भी 8 से 10 दिन खाते हैं तब उसका असर दिखता है। तो अभी सर मुझे हाँ। खाने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये वाला टेबलेट मैं सिर्फ एक ले सकती हूँ क्या? ये जो 3900 mg लिखा है इसमें, मैं ये हाँ, एक पूछ रही ले हूँ। सकती हैं। क्योंकि इन्होंने इस पे लिख रखा है कि 3 बार, फिर आपने बोला कि 2 बार, पर मैं तो सिर्फ एक ही ले सकती हूँ इसका। तो ये आप एक ही लिए। 3900 है, वो ऐसे भी एक्स्ट्रा है। मैं जनरली वो जो फ्लेक्सी मूव है ना, उसमें 1500 mg का है। तो 15 दूनी 3000 होता है फिर अगर तो हम ये सिंगल ले सकते हैं। सफिशिएंट है ये। यस। वो जो वेगन सोर्स से जो मैं ओमेगा 3 भी दिया हूँ उसको भी मैं एक ही बार लेने के लिए कहा हूँ। उसमें भी 1600 mg है, ठीक है। तो 1600 mg है या 2000 mg चलेगा, ठीक है। तो वो दोनों में से एक एक किसी भी बाकी टाइम सर ले लें। मुझसे मेडिसिन ली नहीं जाती है, मेरे को मतलब वॉमिटिंग जैसी फील होने लग जाती है मेडिसिन लेने आप से, खुद तो मैं डॉक्टर नहीं नहीं ले है, पाती। मेडिसिन नहीं तरह मेडिसिन तो मैं तो जो सप्लीमेंट दिया था वो मेडिसिन नहीं है।
और ये भी सप्लीमेंट अगर है तो नहीं, मेडिसिन नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो, हम मेडिसिन समझ का मतलब है कि कोई भी उसमें टैबलेट। उसमें गंध, हाँ टैबलेट मतलब मेडिसिन। ये ठीक है, ये नहीं ली जाती मेरे से, मुझसे नहीं ली जाती, मतलब कोई मैं बात नहीं है बीमार भी हो अभी। जाऊं तो मेरे से अब एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना नाक मुश्किल हो बंद जाता कर है। करके खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लगता है। और ये तो नॉर्मल चीज़ है, जो कैप्सूल है ना वो नॉर्मल चीज़ है, वो एक तरह का तेल होता है, उसमें अलगी ऑयल है, ठीक है। अलगी ऑयल होगा या फिर फ्लैक्सीड ऑयल होगा, वो वेजिटेरियन सोर्स से है। क्योंकि मैं जो योगा कर रही हूँ ना, योगा से भी मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है, मतलब। हाँ वो जो बैक पेन के लिए। बट मैं थोड़ा थोड़ा ये सोचती हूँ योगा करते हुए कि कहीं मैं कोई ऐसा पोज ना कर लूं जिससे मेरे इन पे, जैसे आपने बोला था ना कि मेरी नीज पे फर्क ना पड़े मेनिस्कस के ऊपर। हाँ वो उसमें एक एक्सरसाइज है जो कि एक पैर हाँ, पे ये दूसरा, तो नहीं कर हाँ रही उसको मैं, नहीं करना है, बाकी कर ये नहीं सकते हैं, कर कोई रही। दिक्कत नहीं है। बाकी मैं थोड़ा योगा कर लेती हूँ, जैसे वैसे लेट के ही करती हूँ, या फिर खड़े होके जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह, और या मतलब कर सकती हैं, ताड़ासन वगैरह कर और सकते हैं, कर वो सकते हैं, सब। कर तो मुझे सकते हैं। लगता है होपफुली फर्क तो नहीं पड़ता होगा घुटनों पे, कोई मतलब दिक्कत नहीं, एक मैंने। हाँ। उससे भी आराम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो काफ मसल से ये सभी चीज़ को, ताड़ासन वगैरह जो है ना वो अच्छी चीज़ है, स्ट्रेचिंग अच्छा की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। बट मैं सर वृक्ष आसन भी कर रही थी, मतलब पहले मेरा, अभी थोड़े दिन तो नहीं बना मेरा स्टेबिलिटी, धीरे धीरे पर अब बनने लग गया वापस से, पहले करती थी। हम्म। तो ऐसा है क्या कि मुझे 90 डिग्री से ज्यादा अपने उनको नहीं वो करना चाहिए फोल्ड अभी? नहीं अभी नहीं, ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा फोल्ड नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा देर करके रुकना भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब वो भी अभी नेगेटिव हाँ इफेक्ट डालेगा अभी हाँ के अभी लिए। नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक है। ठीक है। मैं योगा भी कर रही हूँ सर 1 मंथ से, और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस पूछ रही थी मैं थोड़ी दवाइयों का ना, एक्चुअली बहुत बहुत रेजिस्टेंस है मेरे अंदर दवाई को, मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे वो अच्छा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ, बट मैं खुद नहीं ले पाती मेडिसिन। नहीं मेडिसिन तो मैं भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ को मैं मेडिसिन मानता ही नहीं हूँ। सकते हैं दोनों में से एक एक ही लें, लेकिन कम से कम स्टार्ट तो करें मैडम, एक्सरसाइज करके दर्द पर खत्म कर लिए, अब उसे कंप्लीटली ठीक रखना है उसके लिए। ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ। हम्म। मैंने स्टार्ट कर दिया, देखो विटामिन डी का तो आज मेरा 4th या 5th टैबलेट था, ठीक है। और संडे टू संडे, और मैं मिल्क के साथ ही लेती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है ज्यादा अब्जॉर्प्शन होती है उसके, अच्छे से अब्जॉर्प्शन होती है। अभी हमें याद पड़ा, आपने बताया था कि किसी फिजियोथेरेपी ने आपको बताया था कि 50,000 एक पैर में लगेंगे, दूसरे में 50,000 लगेंगे, हाँ और हाँ। उसे मैं 10 साल की गारंटी दूंगा। अब मैं 10 साल की गारंटी दूंगा, 50,000 नहीं 25,000 भी जरूर दे देंगी, क्योंकि आप कह रही हैं कि दर्द नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टिफनेस शरीर में लग रहा है अन्य भागों में, वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। ये हमारी शरीर में कमी होती है, उसकी वजह से ही स्टिफनेस वगैरह होता है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग सब कुछ ले रहे हैं। ठीक है। मैंने सर ये भी नोटिस किया कि जैसे बीच में थोड़ा रेस्ट किया ना, तो रेस्ट भी थोड़ा हेल्प करता है, मतलब अगर। बहुत हेल्प करता है। मैं शुरुआत में क्या बोला था कि अभी ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं, क्योंकि रेस्ट करने के बाद क्या होता है, और वहाँ पर स्टिफनेस भी कम होता है, और हमारा जो इंटरनल इन्फ्लामेशन होता है वो कम होता है, और उस दौरान अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका 100% बेनिफिट मिल पाता है। कभी कभी लोग होते हैं कि वर्किंग होते हैं, उनको 10 किलोमीटर चलना ही चलना है, चलना मतलब कि कभी मेट्रो में गए, कभी पैदल गए, फिर कभी ऑटो में गए, इस तरह से कभी सीढ़ियाँ चढ़े उतरे, तो काम को तो कम्प्लीटली रोक नहीं सकते हैं, उतना सीवियरिटी नहीं है, तो भाई उस कंडीशन में थोड़ा सा कम असर दिखता है। लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर अगर करते हैं, और चूंकि मैं सभी कुछ बताया हूँ, सिकाई वगैरह के लिए बताया था वो सब भी, तो ये तो विश्वास हो गया कि हाँ मगर ये जो फिजियोथेरापी है, चाहे नेचुरोपैथी, जिसको भी कहें, जो भी कहें इसको, ये कम्प्लीटली ठीक करता है। आप भले ही माने या ना माने, मेरे पास कम से कम 25 ऐसे रिपोर्ट हैं जिनका रिपोर्ट में साल भर पहले मिनिस्कस टीयर ग्रेड 3 था, और आज के डेट में दोबारे 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद करा है, एक्सरसाइज करने के बाद तो दर्द खत्म हो गया। आज के डेट में मिनिस्कस टीयर है ही नहीं। ठीक है, एक रिपोर्ट है लखनऊ का, दूसरा रिपोर्ट है मुंबई का। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि कई कई लोगों का होता है ना कि अरे कुछ भी बोल देते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई तुमको नहीं पता है इसलिए तुम बोल रहे हो ऐसा, क्योंकि डॉक्टर ने इतना बता दिया है कि बिना सिलाई किए कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो ठीक हो सकता है। ठीक है,
तो अब 10 डॉक्टर बोल दिया कि नहीं इसमें स्टिच करना ही पड़ेगा, आर्थ्रोस्कोपी कराना ही पड़ेगा, तो अकेला मैं बोल रहा हूँ, वो भी छोटा सा फिजियोथेरेपी, तो भाई विश्वास नहीं होना तो लाजमी है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है। ठीक है। और सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी सर 2 बार ही करना ज़रूरी है एक्सरसाइज़? मतलब एक बार तो मैं करती हूँ, सुबह उठ के तो करती हूँ। तो अभी तो एक ही बार कर रही हैं, इसमें कर रही हैं, दर्द नहीं है तो 2 महीने एक्सरसाइज करने के बाद अभी हम लोग ये क्लियर कर रहे हैं। 1 महीना पहले मैंने सप्लीमेंट दिया था, और वो कल या परसों आपका ये हुआ कि हाँ सप्लीमेंट लेना कैसे है। मुझे भी लगा कि नहीं ले रही हैं, तो हो सकता है अभी दर्द होगा। कोई बात नहीं मैडम, आप बढ़ एक बार गई भी है। करेंगी तो चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हाँ। बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है, खास करके वैसे लोगों को ज़्यादा होता है जिनका हैवी वेट है ना, ओवर वेट है, हुँ। तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा ये इशू आता है, इसलिए 2 बार करना ज़रूरी होता है। आपका वेट भी वैसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है और स्टैंडर्ड वेट है, तो हम एक बार भी अगर कर लेते हैं तो हमारा, तो अभी हम ठीक लोग है सर, हाँ यही तीनों एक्सरसाइज करेंगे, वो कम्प्लीटली ठीक हो सकेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ अगर जी कुछ सर होता जी। है तो आप वॉइस मैसेज करके छोड़ेगी, मैं और कुछ बता। फ़ॉलो अप करूँगी अच्छे से और फिर आपको 1 महीने बाद हाँ, पूछती हूँ। लेकिन वो 50,000 वाला बात याद रखिएगा। हाँ। मैं दिल्ली आ जाऊंगा लेने के लिए, विश्वास कीजिए। बाबा रे बाबा, कैसे मैंने कि क्या है ना कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे ऐसे खूब होता है। छोटे शहर में 50,000 का नाम ही सुनेगा तो कहेगा कि बुड़बक डॉक्टर है, चाहे ठगने वाला डॉक्टर है। अब है सर, मतलब उनसे मैंने भी पूछा था कि मतलब अगर फिजियोथेरेपी के सेशंस का भी लोग जैसे 500 1000 रुपए पर का लेते हो, तो आप किस हिसाब से ले रहे हो? उनका कोई हिसाब नहीं, उन्होंने बोला बस ऐसा ही है। हाँ भाई, 500-800 रुपया बहुत ज़्यादा है, तो 800 रुपया या 500 रुपया पर सेशन हाँ, था। मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि पर सेशन का आप ले लो आधे घंटे का इतना, उन्होंने बोला कि सिर्फ आधा घंटा है, मैं टच भी नहीं करूँगा, सिर्फ मशीन्स हैं और ऐसा ही है मैडम, आपको करवाना है तो करवाइए। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है 80 प्लस से नीचे तो मतलब 80,000 से नीचे तो ये चीज़ होगी ही नहीं आपकी। और मैं कम से कम मैं कह रहा हूँ तो 10,000 लोगों को मेनिस्कस टीयर कम्प्लीटली ठीक किया हूँ। ठीक है। बकेट वेंट्रल हाँ। टीयर हो, रेडियल टीयर हो, कम्प्लेक्स टीयर हो, हॉरिजॉन्टल टीयर हो, लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो, तरह तरह का, मतलब कि जब रिपोर्ट देखते हैं तो 10-12 लाइन में लिखा के आता है, ये ACL स्प्रेन ऐसे है, ये है। अब पेशेंट को जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इतना ज़्यादा भर देते हैं कि वो भाई 99% उसको अगर पैसा है तो कराने के लिए मजबूर हो। सर क्योंकि मेरा भी वो मेनिस्कटोमी करने वाले थे, वो हटाने वाले थे मेरे लेफ्ट नी के मेनिस्कस को। बताइए, अभी इस उम्र में अगर मेनिस्कस्टोमी हो गया तो आगे चल के और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते हो सर, गंगाराम इतना बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का माना हुआ, वहाँ के इतने बड़े सर्जन मुझे कह रहे हैं कि लाइव कितना जी के क्या करोगे, और जनरेशन को भी आने दो, इन दोनों के मेनिस्कस को हटवाओ और आराम से जियो। बताइए। बताइए, इस तरह से अगर नहीं, एक्चुअली क्या है कि उनका पढ़ाई ही वही है मैडम। ठीक है ना। क्योंकि उनका जो पढ़ाई किया सिलेबस में वही वही बताया गया कि हाँ अगर टीयर आया है तो उससे हम स्टिचिंग करना है, या फिर बहुत ज़्यादा रेडियल है या ये है तो उसे निकाल देना है। वो तो सर मैं समझती हूँ, लेकिन जब जैसे मैं भी हूँ, जब आप डॉक्टर या इस प्रोफेशन में होते हो हीलिंग के, तो आपको दूसरे भी आप ओपिनियन सुनते हो, उनके साथ बैठते हो, तो आपको एटलीस्ट एक ब्रॉडर व्यू तो होना चाहिए ना कि ऐसे भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। आप समझिए ना मैडम कि आपके केस में नहीं, मैं किसी को भी, मैं तो ऑनलाइन बात करता हूँ वीडियो कॉल पे ही, उनके रिपोर्ट के अनुसार उनको एक्सरसाइज देता हूँ। ना कोई IFT का इस्तेमाल, ना कोई अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल, ना टेंस का इस्तेमाल, कोई भी इस्तेमाल नहीं। वो खुद करते हैं और ठीक होते हैं। ऐसे मतलब कि हज़ारों वीडियो है। तो बताइए कि फिजियोथेरेपी का जो ये सेशन में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं 10 मिनट, IFT लगाते हैं, टेंस देते हैं, ये सब किस लिए? हालांकि वो उसके लिए है जिनका मसल्स वो एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हैं, मसल्स कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है, वो नहीं कर पा रहे हैं उतना एफिकेसी के साथ, तो उनके लिए है वो। लेकिन चूंकि अगर पेशेंट आया है और वो सेशन लिया है तो भाई आधा घंटा हम उस पर काम किए हैं, 500 रुपये ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए होता है। पेशेंट तो खुद करता है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो सर कि वो करें या हम खुद एक्सरसाइज करें, बात सेम ही है उसकी?
मैडम तो आप खुद तो साबित कर चुकी हैं दर्द नहीं है, और क्या कर सकती हैं? नहीं एक्चुअली मेरे को तो है, लेकिन मेरे को लगा कि वो जो अल्ट्रासोनिक होता है मे बी उससे कुछ रेज़ थोड़ी अंदर जाके मतलब थोड़ी हीलिंग प्रमोट करते हो। कुछ नहीं। क्योंकि जब मैं आपसे वो हुई उससे पहले ही मेरे को वहाँ पे को फिजियोथेरेपिस्ट मिले, तो उन्होंने मेरे को मशीन, मेरे पास मशीन भी रखी है अल्ट्रासोनिक की खुद घर पे। ओके, ओके। मुश्किल से 3000 या 2500 में तो मिलता है। उन्होंने बोला कि रोज़ आने की वो पता नहीं कितना बोल रहे थे, तो मैंने कहा सर अब इतना तो मैं मतलब 1 हाँ, 10 दिन मिलता के है। लिए ठीक है, बट मैंने कहा डेली तो ना मैं आपके पास आ पाऊँगी, मेरा भी खुद का क्लिनिक है और वो गुड़गाँव में थे एक्चुअली और मैं जी, दिल्ली में हूँ। जी, जी। और मैंने कहा मैं भी अप डाउन नहीं कर सकती, आप भी नहीं आ सकते, तो मैंने कहा क्या तरीका है? उन्होंने बोला कि लीजिए वो 3000 का है ऐसे हुँ। और अपना रोज़ खुद कर बैठ ली। के कीजिए, तो मैंने किया, फिर मुझे कोई फ़र्क ही नहीं दिखता था, मैं रोज़ आधा-आधा घंटा बैठ के करती रहती थी। अब मैं उसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हुँ। मैं जो ठीक किया हूँ पेशेंट को, वो तो सिर्फ़ हाँ। बात करके और नहीं, एक्सरसाइज़ दे नहीं। करके, ठीक है? सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उस मशीन का कोई फ़ायदा है भी? बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने सिकाई की बात कही थी और सिकाई करने के लिए शुरुआत में कहा था। हाँ। एक्चुअली मैं जब हम इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो बंद रखी है, तो मैंने सोचा कि अभी सर्दियाँ हैं तो क्या पता उसको भी निकाल लूँ और मतलब कर लूँ, वो कुछ रखी करने है का ऐसे कोई ही। कोई ख़ास विशेष फ़ायदा नहीं है, ठीक है? एक्सरसाइज़ इज़ हाँ। इनफ। मतलब वो ऐसे ही है, हाँ, उसको मतलब एक्सरसाइज़ रखो। और जो करना है आपको वो सप्लीमेंट पर ध्यान दीजिए उसका भी। नहीं, हाँ, वो उसको मैंने आपको कम से देखो ना कम 1 दिखाया ज़रूर सर, खाएँ। यहीं पे टेबल पे रख दिया है, हाँ, लेती हूँ मैं मतलब। दोनों में से एक-एक ज़रूर शुरू लें कर डेली, दिया। ठीक है? जी, जी, ठीक अभी है मैं सर, भेज रहा मतलब वो हूँ 5 एक अल्ट्रासोनिक उसकी ज़रूरत नहीं है कोई मशीन की ज़रूरत ना? नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सिकाई का भी ठीक है सर, ठीक ठीक है? है, मैं धन्यवाद। भेज देता हूँ मिलते हैं वीडियो। 1 महीने बाद। हाँ, जी, ठीक है, नमस्ते मैम। ठीक है, थैंक यू सर।